आज उनके समय में रेल आई, वो रेल उखाड़ के थोड़ी ले गए कि हम तो देश छोड़ रहे हैं, ये रेल उखाड़ के ले जाएंगे, पटरियाँ उखाड़ के ले जाएंगे। और मुझे पता है कि जब अभिभाषक संघ सीकर ने कहा कि यहाँ पर एनआरआई कोर्ट भी होनी चाहिए, दूसरी भी होनी चाहिए और संभाग भी होना चाहिए, जब भी हम लोग मिलते हैं तो मैं एक ही बात करता कि सीकर का संभाग का हक है, उसको संभाग मिलना चाहिए। जाखड़ साहब जो वर्तमान में सीकर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भी हैं, जब मैं यहाँ वकालत करता था तब भी शायद 5 बार अध्यक्ष रहे। आज एक वकीलों ने अनुभवी वरिष्ठ अधिवक्ता को कमान सौंप रखी है और ऐसे में हमें संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ गई। मैं समझता हूं कि ये जो काम सरकार ने किया है जिले और संभाग खत्म करने का, ये बिना कोई विजन के, राजनीतिक द्वेषता से, जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा गया, जनता की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया और ऐसा विध्वंसकारी निर्णय तो कोई भी सरकार नहीं कर सकती। शायद अंग्रेजों ने भी इस प्रकार से तो नहीं किया होगा। आज उनके समय में रेल आई तो वो रेल उखाड़ के थोड़ी ले गए कि हम तो देश छोड़ रहे हैं, ये रेल उखाड़ के ले जाएंगे, पटरियाँ उखाड़ के ले जाएंगे। लेकिन ये सीकर है, शेखावाटी है, यहाँ के लोगों में जो संघर्ष करने का मादा है और जो त्याग, तपस्या, बलिदान सीकर, शेखावाटी का आज़ादी से लेकर के अब तक रहा है, वो हमें ये शिक्षा देता है, ये ताकत देता है कि जो भी संघर्ष हम जनता के लिए, जन हित के लिए करेंगे, 100% हम उस संघर्ष में सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। उदाहरण हमारे सामने है, यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी की बात चली, माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, यूनिवर्सिटी खुली, वसुंधरा जी आई 13 से 18 में, दोबारा बंद किया, थोड़े दिन बंद रखी, फिर नामकरण चेंज किया, लेकिन आखिरी में जीत जनता की हुई, उनको वापस खोलनी पड़ी। और आज आप देख सकते हैं कि कटरातल के पास में झुंझुनू रोड पर हमारी शेखावाटी सबसे सुंदर और अच्छी, और मैं समझता हूं कि और भी अच्छे तरीके से प्रोग्रेस यूनिवर्सिटी करेगी। तो हमारा इतिहास ये कहता है कि चाहे उस वक्त अंग्रेज़ों के खिलाफ हो, चाहे दूसरे संघर्ष हों, हमेशा शेखावाटी के लोगों ने अपनी महती भूमिका निभाई है। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इस अभिभाषक संघ सीकर का सदस्य भी हूँ और मुझे यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दे करके और मुझे राजस्थान की राजनीति में जाने का एक अवसर प्रदान किया और जनता का आशीर्वाद बना रहा। लक्ष्मणगढ़ के लोगों ने आशीर्वाद दे करके पहले प्रधान और 4 बार एमएलए बनाया। हमने हमेशा एक ही प्रयास किया कि कैसे जनता को साथ में लेकर के उनकी दुख तकलीफ़ में कैसे भागीदार बने, कैसे उनकी समस्याओं का समाधान करें। और मुझे पता है कि जब अभिभाषक संघ सीकर ने कहा कि यहाँ पर एनआरआई कोर्ट भी होनी चाहिए, दूसरी भी होनी चाहिए और संभाग भी होना चाहिए, तो मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास लेकर के प्रतिनिधिमंडल को गया था। जाखड़ साहब भी साथ में थे, काफ़ी लोग थे। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि संभाग से क्या फ़ायदा है, देखते हैं। तो मैंने कहा साहब संभाग से बहुत फ़ायदे हैं। तो बाद में मुझे कहा यार देख लेते हैं। मैंने कहा देखना नहीं है, सीकर को संभाग बढ़ाना ही है। जब भी वो मिलते, जब भी हम लोग मिलते तो मैं एक ही बात करता कि सीकर का संभाग का हक है, उसको संभाग मिलना चाहिए।
आखिरी में लक्ष्मणगढ़ में आए और शेखावटी महोत्सव में, तो उन्होंने कहा मेरे बहुत पीछे पड़े हुए हैं लेकिन समय आने दो। फिर मुझे बुला करके कहा, मैं आज पहली बार बता रहा हूँ कि यार मैं एक संभाग बनाऊँगा तो ये होगा कि भाई सीकर कोई क्यों और क्यों नहीं, तो आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करके मुझे दे दो कि और भी कोई बन सकता है क्या। तो मैंने कहा साहब इस तरीके से आप पाली को संभाग बना सकते हो, 12-13 जिले हो गए और एक ये बन सकता है, 2 तो पक्का बनेगा, बाकी आप आदिवासी इलाके में भी दूरियां काफ़ी हैं तो सोच सकते हो। उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि ये जो सीकर का हक है और हम सब जनप्रतिनिधि इस काम में साथ थे कि सीकर संभाग बने और नीमका थाना जिला कम से कम बने। हाँ, ये ज़रूर है, इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़िले अशोक गहलोत साहब बना देंगे, लेकिन उन्होंने बड़ा विजन रखते हुए काफ़ी वर्षों बाद में ये जो फैसला किया और उसमें हमें सीकर को मिला। ये हमने विधानसभा में भी मामला उठाया, एक दिन पूरे दिन गतिरोध भी रखा, बाइकाट भी किया। आज की तारीख तक भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री या मंत्री ये नहीं बता सका कि हमने ये जिले क्यों निरस्त किए, ये संभाग क्यों निरस्त किए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीकर संभाग में झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा और जयपुर, इनकी करीब आज की तारीख में 2024 में अगर 11 की जनगणना के बाद में जो रेशियो बढ़ रहा है उसको मल्टीप्लाई करें तो करीब 2 करोड़ की जनसंख्या होती है। 2 करोड़ की जनसंख्या और चूरू का आदमी अगर बीकानेर पहले जा रहा था तो उसके 180 किलोमीटर पड़ता था, आज उसके 70 किलोमीटर पड़ता है। झुंझुनू का आदमी जाता था तो लगभग 200 के लगभग 10 मार्च कम मान लो, आज 45, 48, 50 किलोमीटर के अंदर 45 मिनट के अंदर झुंझुनू का आदमी अपने संभाग कार्यालय में आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये गलत किया है, राजनीतिक दुर्भावनाओं से किया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि वर्तमान मुख्यमंत्री और वर्तमान सरकार के मंत्रियों में पॉलिटिकल विजन नाम की कोई चीज़ है नहीं। वो अपने आप को सरेंडर करके ब्यूरोक्रेसी के सरेंडर कर दिया और पूरे ब्यूरोक्रेसी को भी ऊपर से निर्देश मिलते हैं, यहाँ से इनकी तरफ से कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आज जनता ने जनप्रतिनिधि चुनाव जिता करके भेज करके बहुमत दिया और सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद में कानून बनाने का काम, पॉलिटिकल फैसले लेने का काम जनप्रतिनिधियों का और हाउस का होता है, सरकार का होता है। आज उल्टा हो रहा है कि जो भी निर्णय है वो सारे के सारे ब्यूरोक्रेसी द्वारा लिए जा रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी के निर्णय को भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, मंत्री हैं और विधायक हैं, वो उसको जस्टिफाइड करने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि अभी एक हमारे साथी हैं, सीकर ज़िले से ही हैं, एक कार्यक्रम में मैंने कहा कि हम सबको राजनीति से ऊपर उठ करके इस बात में देखना चाहिए कि सीकर का विकास संभाग से होता है। तो उन्होंने कहा कि टूटासरा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, हो सकता है कोई संभाग नहीं चाहता हो। तो अब मैं क्या कहूँ ऐसे व्यक्तियों को कि भाई कौन है ऐसा आदमी, तो ले आओ, कौन सा जिला है, क्या चूरू के लोग नहीं चाहते? आज राजगढ़ से 200 किलोमीटर बीकानेर पड़ता है, आज चूरू से 180 किलोमीटर बीकानेर पड़ता है, तो चूरू के लोग भी चाहते हैं। एक व्यक्ति ने विरोध नहीं किया था जब संभाग बना था, तो एक व्यक्ति ने। और नीमका थाना जिला आज जो पाटन से पहले असामपुर गांव है, वहाँ से अगर सीकर आते हैं
तो तकरीबन 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी है। और वो व्यक्ति यहाँ आएगा और वहाँ 25-23 किलोमीटर के ऊपर ही वो उनको ज़िला मिल रहा था, सारी सुविधाएं हो गई थी, ज़मीन कट गई थी, आईजी बैठ गया था, लोगों को सुविधाएं होने लग गई थी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अविवेकपूर्ण निर्णय राजनीतिक द्वेषता के कारण से लिया गया है। मैं इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो पहले रहे हैं या आज रहे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सीकर के हित में, शेखावाटी के हित में अपनी बात सरकार तक, मुख्यमंत्री तक, या जहां भी आपकी दिल्ली में पहुंचे तो दिल्ली तक पहुंचाएं। इसमें राजनीति नहीं करें।